बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिहार दिवस पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोनीपत के कुंडले स्थित HSIIDC ऑडिटोरियम में बिहार दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने संगठन पर्व के तहत जिला अध्यक्ष नियुक्ति किए हैं। अगले माह प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। कांग्रेस अब तो विचारों से बूढ़ी भी हो चुकी है। तो बिहार में चुनाव तो हरियाणा में बिहार दिवस मनाने पर विपक्ष के आरोपों पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि चुनाव तो चलते रहते हैं, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए और बिहार में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अन्य प्रांतों में रह रहे बिहार वासी आज इसको हर्षोल्लास से मना रहे हैं। एनडीए सरकार बनने पर बिहार का विकास हुआ है। बिहार में नेशनल हाईवे बने हैं और विकास की रफ्तार पर बिहार है। ये मीडिया में इस प्रकार से जोड़ना कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तो चलते रहते हैं। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है और बिहार के बहुत बड़ी संख्या में दूसरे प्रांतों में जो बसने वाले लोग हैं उनके बीच में बिहार दिवस को मनाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और बिहार की वो पुरानी यादें, बिहार का एक समृद्धशाली जो प्रदेश और एक दौर ऐसा आया कि बहुत अराजकता का माहौल बिहार में बना था और जब से एनडीए की सरकार आई है उसके बाद से कितनी तेज़ गति के साथ विकास के काम बिहार में हुए हैं, उन सब यादों को हम बिहार दिवस पर याद भी करेंगे और बधाई भी देंगे। बड़ी संख्या में यहाँ सोनीपत में बिहार के से आए हुए बहुत सारे प्रवासी यहाँ हैं जो यहाँ अच्छी जीविका कमाते हुए, हरियाणा में भी जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उन सब बातों को आज हम साझा करें। सर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हरियाणा सरकार बिहार दिवस इसलिए मना रही है क्योंकि वो बिहार में चुनावों को साधना चाहती है, वोटर्स को साधना चाहती है। ये कितनी बड़ी झूठ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सरकार का ये कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ये बिहार के लोगों का अपना प्रोग्राम है और हम बिहार के अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं, उनके बीच में हरियाणा के लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो उनके बीच में जाके उसको साझा करें। और जिस प्रकार से छठ पूजा का प्रोग्राम होता है, हम हर बारी साझा होते हैं, हर साल होते हैं, तो ये कोई चुनाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हर बात में राजनीति ढूंढना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। लेकिन जब से एनडीए सरकार वहाँ पर बनी है, तेजस्वी और लालू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जंगल राज है, आपराधिक मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जंगल राज दोबारा से बने, वो अपने जंगल राज की याद करते हैं। आज सुशासन और गरीब का और कमज़ोर का जो मदद सरकार ने करनी चाहिए वो एनडीए की सरकार ने की है और उसी का ताज़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से वहाँ सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, एम्स बने हैं, IIT बनी है, IIM बने हैं, जो आज बिहार विकास की दृष्टि बहुत आगे बढ़ा। सर, क्या एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर नीतीश को दरकिनार करते हुए वहाँ पर चुनाव है वो लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार और नीति है कि हम कभी भी अपने सहयोगी को दूर नहीं करते, अपने सहयोगी के साथ लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला बजट 2,00,000 करोड़ रुपए का जो सबसे बड़ा बजट है और इसमें गरीब कल्याण की योजनाएं और हरियाणा के विकास की योजनाएं और जन सुविधाओं से जुड़े हुए तमाम जितने भी योजनाएं सरकार की थी उन सब का बजट बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए बजट में बढ़ोतरी करने का काम। जिला अध्यक्ष बन चुके हैं सर, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब तक का मान के चल लगता है अगले महीने जो है बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। ये संगठन का पर्व है हमारा, इसको हम खुशी खुशी मनाने का। सर, बीजेपी तो संगठन का पर्व मना रही है पर कांग्रेस अभी तक अपना संगठन नहीं बना। अब ये तो कांग्रेस से समाप्ति की ओर है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, विचारों से भी बूढ़ी हो चुकी है और अब वो बुढ़ापे की ओर है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है।